नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये वीडियो। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप लोग कमेंट्स करते हैं और उनका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, है ना। साथ ही दोस्तों यदि आप लोगों ने भी यदि कमेंट्स किए हैं तो हो सकता है कि इस वीडियो में शामिल हो जाए, इसलिए आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे कमेंट्स करते आते हैं दोस्तों, उनको सभी को शामिल कर पाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए कुछ कमेंट्स उठाए जाते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों यदि आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो लगभग आपके कमेंट्सों का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आप लोग करते क्या हैं, आप स्किप कर चले जाते हैं तो आधा अधूरा आपको समझ आ पाता है ना दोस्तों, इसलिए ये समस्या हो जाती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पर। अब देखिए ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो मेल फीमेल संबंधित और जो भी आपकी रैंक संबंधित जो भी डाउट हो वो सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम बात शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए सबसे पहला हमारे पास कमेंट्स आया है राहुल पटले का। तो राहुल पटले, हेलो सर, मेरा 112.25 है, ओबीसी ओपन रैंक 1774 है, ओवरऑल 3441 है, गेस्ट टीचर से डालूं क्या फ्रेशर से, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए आप चाहे गेस्ट से डाल दीजिए और चाहे डाल दीजिए फ्रेशर से, आपका दोनों जगह 100% सिलेक्शन होना है, 100% सिलेक्शन होना है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे पोस्टों की। तो देखिए पोस्टें, नंबर ऑफ पोस्टें आने वाली हैं। देखिए नंबर ऑफ पोस्टों की बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्टें 18,527 हैं, है ना। 18,527 में हम बात करेंगे 25% रिजर्वेशन, अतिथियों का मतलब 4632 पोस्ट अतिथि ले जाएंगे। और दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांगों की पोस्टें रहेंगी लगभग 1112 और 742 रहेंगी उसकी एक्स सर्विसमैन। इन सभी पोस्टों को हटाते हैं तो लगभग नंबर ऑफ पोस्टें आती हैं 12,041 पोस्टों पर भर्ती होना, लेकिन आपका रिजर्वेशन है 14%। अब देखिए 14% की बात करेंगे तो लगभग 1686 के लगभग आपकी पोस्टें आने वाली हैं। देखिए 1686 के लगभग आपकी पोस्टें आने वाली हैं, है ना। 1686 की पोस्टों के लगभग आने वाली हैं, ठीक है। अब 1686 की बात करें तो 1686 पोस्टें आने वाली हैं। तो ये दो पार्ट्सों में डिवाइड होगी, मेल और फीमेल, है ना। मेल और फीमेल दो पार्ट्सों में डिवाइड होगी, ठीक है ना। अब दो पार्ट्सों में डिवाइड होगी तो देखिए 843 ओपन में चली जाएंगी और 843 फीमेल क्लास में चली जाएंगी, 843 फीमेल क्लास में चली जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। तो देखिए आपकी रैंक कितनी है, आपकी ओवरऑल रैंक की बात करें तो आपकी ओवरऑल रैंक है 1174। देखिए 112 की जो फीमेल है उसका मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए 112 पे जो फीमेल है उसका मैं बता दे रहा हूँ कि जिसके 112 नंबर हैं और ओबीसी में है ना। उस फीमेल के देखिए मेरे पास एक फीमेल है जिनके नंबर है 111.49, इनके 11.49 है उनकी रैंक है। देखिए ओवरऑल रैंक की बात करूं तो ओवरऑल रैंक 1390 है उनकी रैंक, है ना। और फीमेल रैंक की बात 47 रैंक 547 है। देखिए आपकी थोड़ी ज़्यादा है तो आपके उसमें फीमेल थोड़ी सी कम होंगी, है ना। आपके इसमें थोड़ी सी फीमेल कम हो सकती है, लेकिन 500 फीमेल आपके उसमें भी रहेगी, ठीक है ना। 500 फीमेल हम यहाँ से निकाल देंगे, है ना। 500 फीमेल लगभग निकाल देंगे तो लगभग आपकी रैंक आ जाएगी 600 के लगभग आ जाएगी। देखिए आपकी रैंक कितनी आ जाएगी, आपकी रैंक 600 के लगभग आ जाएगी। जबकि आपकी पोस्टें कितनी आने वाली है, आपकी 843 पोस्टें आने वाली हैं और आपकी रैंक कुल 600 है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है ना। आप किसी भी उससे डाल सकते हैं ना। गेस्ट, देखिए गेस्ट यदि क्लियर हो तो ये आप गेस्ट से डालें, नहीं तो आपका बगैर गेस्ट से भी 100% सिलेक्शन हो रहा है, 100% सिलेक्शन हो रहा है। राहुल पटले जी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम प्रीति जैन है सर, जनरल फीमेल कंसोलिडेटेड रैंक 10,126, फीमेल क्लास की बात करें तो 1852, वर्ग 3 में कोई चांस है क्या। देखिए बिल्कुल आपकी बात करेंगे, देखिए प्रीति जी आपकी बात करेंगे तो देखिए आपकी रैंक कितनी है, 1852 है। 1852 अब फीमेल क्लास है तो इसमें से कोई जाने वाली कोई उम्मीद है नहीं है ना। दूसरी बात आपकी पोस्टों की करेंगे तो आपकी पोस्टें लगभग आने वाली, देखिए आपकी पोस्टों की बात करूं तो 3251 पोस्टें आने वाली। जब दो पार्ट्सों में आप डिवाइड करोगे तो 1626 ओपन और 1625 फीमेल क्लास। अब फीमेल क्लास में ये पोस्टें आ रही हैं, देखिए 1625 आ रही है, जबकि आपकी रैंक है 1800। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ग 1+2 में
आपके यहाँ की जो अंडर तरफ की फीमेल है, बहुत सारी, कम से कम 300 से 400 फीमेल सिलेक्ट होने वाली, क्योंकि मेरे पास रोज फोन आते हैं, है ना, रोज सबसे बात होती है ना। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 400 फीमेल आपकी यहाँ से वर्ग 1 और 2 में जा रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके इसमें देखिए 3 से 4 आपको उसमें जा रही हैं, और उसके बाद बात करूँ कि इतनी पौधे की उतनी चली जाएंगी। और उसके बाद गेस्ट की कहूँ तो कम से कम 100 फीमेल आपकी गेस्ट टीचर में चली जाएंगी। तो ऐसे करके आपकी रैंक बहुत नीचे आ जाएगी, है ना। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा प्रीति जैन जी, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला हमारे पास है नंदकिशोर मेरा भी। नंदकिशोर मेरा भी, देखिए नंदकिशोर मेरा भी क्या कह रहे हैं, इनकी बात करेंगे। देखिए नंदकिशोर और मरावी की बात करेंगे। एसटी फीमेल है और 82 नंबर है और रैंक है 2018। सिलेक्शन होगा कि नहीं, देखिए वो बात करेंगे आपकी पोस्टों की। तो आपकी पोस्ट है देखिए 20% रिजर्वेशन के हिसाब से लगभग 2408 पोस्टें आ रही हैं, जिसको 2 पार्ट्सों में बांटेंगे तो 1204 ओपन निल में और 1204 फीमेल क्लास में। जब आपकी यदि ये फीमेल रैंक है ना, तो इस रैंक तक आने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना, मतलब थोड़ा सा वो वेट करना पड़ सकता है। बाकी आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, है ना। बाकी मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि 50% आपके चांस बने हुए हैं। 50% आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और 50% सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है ना। 50% आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। देखिए अगले कमेंट्स की बात करेंगे। सुनील गमट जी का है। सुनील गमट जी, एक्स सर्विसमैन जनरल कोटे से जाएगी क्या सर? बिल्कुल, देखिए जनरल कोटे से नहीं, जो आपकी नंबर पोस्टें रहेंगी, हाँ जनरली कोटे मान सकते हैं। जो जैसा मान लीजिए नंबर ऑफ पोस्टें 12,000 हैं, है ना, तो 12,000 में देखिए 10% रिजर्वेशन होता है, लेकिन अभी इनका कम का चल रहा था इसलिए कम पोस्ट ली हैं। यदि 10% पोस्ट रिजर्वेशन है वैसे एक्स सर्विसमैन का, तो और ज़्यादा पोस्टें भी जा सकती हैं, लेकिन जाती हैं टोटल पोस्ट में से, है ना। टोटल पोस्ट जितने भी रिजर्वेशन लगते हैं वो टोटल पोस्टों में से ही लगते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड, सॉरी अगले कमेंट्स हमारे पास। सौम्या सर 103.5 है ओबीसी फीमेल रैंक है 103.5 में बात करें तो 103.5 है, ओबी फीमेल रैंक है 2490। अब बात करिए इन सिलेक्शन की, तो देखिए सौम्या जी आपकी पोस्टें की बात करूं तो आपकी पोस्टें 1686 पोस्टें आ रही हैं। मेल फीमेल की बात करूं तो 843 ओपन निल और 843 फीमेल क्लास में। अब देखिए फीमेल क्लास में 800 पोस्टें आ रही, जबकि रैंक आपकी 2400 है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि वेट करना पड़े, है ना। इस काउंसलिंग हो सकता है कि वेट करना पड़े, और यदि संभव हो सकता है तो वैसे संभव होना भी चाहिए, है ना। सिलेक्शन के चांस ऐसा नहीं है कि पूरे ख़त्म हो गए, आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका हो जाएगा, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि 50% चांस हो सकता है, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की, है ना दोस्तों। अगला कमेंट्स देखेंगे, गेस्ट का 10% ही रहना चाहिए, 60% पहचान से लगते हैं। देखिए ये अलग बात कर रहे हैं। देखिए इसके बाद है राधिका रजावत का, सर मेरा एमपी से हूँ, मैं एमपी से हूँ, वर्ग 3 में हजरत फीमेल, नील ओपन रैंक, अच्छा नील ओपन रैंक है इनकी 2271, है ना। कोई चांस है क्या प्लीज़ रिप्लाई? वर्ग 2 मैथ्स में 100 नंबर है, कोई चांस है क्या? देखिए वर्ग 2 का तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें तो आपके चांस बने हुए हैं, है ना, इसमें तो चांस है। और इसमें मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या कंडीशन है। देखिए इसमें मैं आपको बता दूँ कि टोटल फीमेल अनरिजर्व की पोस्टें आ रही हैं 3251 पोस्टें आ रही हैं, है ना। तो 1625 अपन ओपन निल में और 1625 फीमेल क्लास में हम मान सकते हैं, है ना, 26-1 में मान सकते हैं। देखिए आपकी रैंक 2200 है, जबकि 1600 पोस्टें हैं। अनरिजर्व में वर्ग 1+2 का फायदा मिल सकता है ना यहाँ से। और कुछ
जो गेस्ट टीचर में सिलेक्ट होंगे आपके यहाँ से, उनका भी फ़ायदा मिल सकता है। इन सभी फ़ायदों को निकाल कर लगभग मैं कह सकता हूँ कि 70 से 80% आपके चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा वर्ग 3 में, है ना। 70 से 80% मैं बोल सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन का चांस है, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम आशीष सिंह यूपीएसएससी, है ना, जनरल रैंक 4220 है, वर्ग 3 में अदर स्टेट से एनी चांस है। तो बिल्कुल बात करेंगे आपकी रैंक की। देखिए आपकी 4200 रैंक है, 4200 रैंक के लगभग हम देखिए 4200 के रैंक के लगभग हम देखेंगे कि कोई फीमेल है या नहीं, ठीक है ना। अनरिजर्व में यदि कोई फीमेल है तो हम वहाँ से उनकी रैंक कम करने की कोशिश करेंगे, है ना। आप यदि थोड़ा सा आप नंबर और बता देते तो लगभग अपन और डिक्लेयर कर लेते। देखिए मेरे पास एक फीमेल है जिनकी रैंक 2500 है जनरल में, लेकिन वो बहुत कम है ना। इस रैंक में हम एक चीज़ मान सकते हैं कि कम से कम 1000 फीमेल के लगभग अनरिजर्व में होगी। तो 1000 हम फीमेल निकाल देते हैं तो लगभग आपकी रैंक 3200 के लगभग आने की उम्मीद है। 3200 रैंक है, अब 3200 रैंक आपकी आने की उम्मीद है मेल में। और पोस्टों की बात करें तो पोस्ट आपकी 1625 आने वाली हैं, 1626 आने वाली हैं, जबकि आपकी रैंक 3200 है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको थर्ड काउंसलिंग का इंतजार भी करना पड़ सकता है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, चांस बन सकते हैं। देखिए वर्ग 1 और 2 पर डिपेंड करेगा कि वर्ग 1 और 2 में कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, उस हिसाब से ही आपके वर्ग 3 में सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। उसके बाद है राजेश कुमार का, सर मेरा स्कोर वर्ग 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट से 76 है और ओबीसी गेस्ट मेल कैटेगरी में 29 बैटिंग थी। तो वर्ग 2 में साइंस सब्जेक्ट से 107 नंबर हैं, है ना, और स्कोर हैं और गेस्ट मेल। तो देखिए वर्ग 2 में वैसे वर्ग 2 में साइंस की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अभी हाल एक गुड न्यूज़ मिल गई है कि साइंस के लोग भी अब अपलोड कर सकते हैं। और वर्ग 1 में आपके 76 नंबर हैं और 29 बैटिंग है, तो ये क्लियर होना चाहिए। देखिए यदि 27% रिजर्वेशन हो जाता तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता। 14% के हिसाब से अब हम पोस्टों को देखना पड़ेगा कि कितनी पोस्टें हैं। चाहो तो देखिए मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि कितनी पोस्टें हैं, है ना। यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को देखिए, यहाँ से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों की पोस्टें हैं कितनी, ठीक है ना। यहाँ से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों की पोस्टें कितनी हैं, है ना दोस्तों। इसके लिए मैं एक अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कितनी पोस्टें हैं, है ना, और वहाँ से आपके सिलेक्शन के चांस बता दी जाएगा। बाकी इंग्लिश में आप कहें तो आपकी 29 बैटिंग क्लियर होने के चांस हैं, 29 क्लियर हो सकती है। क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए आपकी पोस्टें, ये समझिए कि इंग्लिश में यदि 200 पोस्ट रह जाती हैं तो आपकी बैटिंग क्लियर हो सकती है, ठीक है ना। 200 200 400 सॉरी अतिथि में आपका गेस्ट है क्या, हाँ गेस्ट है तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला शेयर मार्केट। सर EWS में 93 अतिथि हूँ, 3 साल का अनुभव है, कृपया बताएं चांस। EWS में हैं आप, है ना, और 93 नंबर हैं। आप थोड़ा सा रैंक शेयर करते तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है, आपने रैंक शेयर नहीं की। बाकी मैं कह सकता हूँ कि आप 50% आपके चांस है, 50% आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाकी और EWS की बात करूँ तो लगभग 100 के लगभग जितने भी हैं, चाहे वो अनरिजर्व हो मेल हो, सॉरी अनरिजर्व का मेल फीमेल जो भी है, उनके लगभग गेस्ट हैं, तो उनका सिलेक्शन तो 100% हो रहा है। यहाँ से भी आपके चांस की बात करें तो लगभग 50% है, आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है ना, इसलिए हम इतने कमेंट्स ले रहे हैं। बाकी आप लोगों ने कमेंट्स किए तो हम अगले इसके जस्ट बाद में एक नया वीडियो आ रहा है, उसमें भी हम कमेंट शामिल करेंगे। यदि आप लोगों को स्कोर कार्ड से एनालिसिस करवाना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 787271 पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर मैसेज करना है, सिर्फ कॉल नहीं करना। और यदि आप लोग अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।